नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट पर। यार दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 11 की ओर। और आपको क्वेश्चन पेपर पहले ही सेंड कर दिया गया था, आपने बना करके रखा होगा इसको। अब हम लोग बारीकी ढंग से हर एक प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या पहला की ओर, मॉक टेस्ट 11 का। यह सब भिन्न भिन्न संख्या दिया गया। एक दिया गया √8 प्लस में √5, एक दिया गया √7 प्लस में √6, एक दिया गया √10 प्लस में √3, एक दिया गया √11 प्लस में √2। कहता इन सारे संख्याओं में जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। नहीं, और यह विगत कई एग्जामों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही आसान होता है। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं, इसमें दो प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है इसमें देखोगे योग बराबर होगा। 8 5 कितना 13, नहीं 7 6 कितना 13, है ना, योग बराबर दिख रहा है। अच्छा 10 और 3 कितना हो गया आपका 13। अच्छा उसी प्रकार से अगर देखा जाए आगे तो 11 और 2 कितना हो गया 13। अगर देखिए स्क्वायर रूट, दो स्क्वायर रूट वाला संख्या को जोड़ करके अगर आपसे पूछा जाए भिन्न भिन्न प्रकार का संख्या बना करके कि कौन बड़ा कौन छोटा, कुछ मत करना चला, उसको आपस में गुना करना स्क्वायर रूट को नेगलेक्ट करके। जैसे 8 पचे 40, 7 छक 42, 10 गुना 3 30, 11 गुना 2 22। अब उसको आपस में गुना करने के बाद जहां गुणनफल बड़ा मिलेगा, समझो संख्या वही बड़ा होगा। जहां गुणनफल छोटा मिलेगा समझो संख्या वही छोटा होगा। आपसे छोटा पूछा गया तो गुना करेंगे तो 40, 42 या 30, 11 दूना 22। अच्छा सबसे छोटा कहां गुणनफल मिला 11 दूना 22। अतः सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट 11 प्लस में स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका अंडर रूट। समझ रहे हो बात को? तो जब भी जोगफल बराबर हो तो उसको गुना करके देखो आपस में, जिसका गुणनफल बड़ा वह संख्या बड़ा, जिसका गुणनफल छोटा वह संख्या छोटा। एक और प्रश्न आता है वह अंतर वाला समान अंतर वाला। यह समान जोगफल वाला प्रश्न था। एक समान अंतर वाला प्रश्न आता है कि सब में 2 2 का डिफरेंस, सब में 3 3 का डिफरेंस। तो उस प्रकार के भी प्रश्न के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर वैसा प्रश्न पूछे तो आप दिमाग में सेट रखना, जो आपके नजरिया से देखने में बड़ा लगेगा, हाँ ताकने से जो बड़ा लग जाए, है ना, हकीकत में वह संख्या छोटा होता है। और जो नजरिया से देखने में छोटा लग जाए हकीकत में वह संख्या बड़ा होता है। यह कब सोचेंगे, जब अंतर समान होगा तब। लेकिन जब जोगफल समान होगा तो आपस में गुना कर लेंगे और देखेंगे कहां पे गुणनफल बड़ा मिल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल कहां बड़ा मिल रहा है। जहां बड़ा मिलेगा वह संख्या बड़ा होगा, जहां छोटा मिलेगा वह संख्या छोटा होगा। तो यह तो बिल्कुल आपको एग्जाम में बनाने का तरकीब हमने आपको सिखा दिया। अब हम इसको अगर प्रोसेस के तहत देखें, है ना, अगर हम प्रोसेस के तहत देखें कौन कौन सा संख्या है आपके पास। एक हो गया √8 प्लस में √5, एक दूसरा संख्या हो गया आपका √7 प्लस में हो गया आपका √6, एक तीसरा संख्या हो गया √10 प्लस में हो गया आपका √3, और एक चौथा संख्या हो गया √11 और प्लस में हो गया आपका √। अब एक बात सोचिए, अगर यही चारों संख्या में तुलना करना, एग्जाम में बनाने का तरकीब तो हमने आपको सिखला दिया कि चला उसको गुना करो आपस में, जिसका गुणनफल बड़ा वह संख्या बड़ा, जिसका गुणनफल छोटा वह संख्या छोटा। ये एग्जाम में बनाने का तरकीब है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देख करके उत्तर कर सकते हो आसानी से। अब इसको अगर हमको बनाना है, समझना है बात, कैसे समझे। अच्छा चले एक बात बताओ, अगर कोई संख्या बड़ा होता है तो उसका स्क्वायर करने पर मान भी बड़ा मिलता है, छोटा वाला का छोटा मिलता है। नहीं, जैसे 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। कोई भी छोटा बड़ा संख्या को उठा देखो, आप छोटा वाला संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसका स्क्वायर करने पर मान छोटा मिलेगा, बड़ा वाला का बड़ा मिलेगा। तो इसी प्रकार से इसका वर्ग करके देखते हैं, सबका वर्ग करके देखते हैं। अच्छा इसका भी वर्ग करके देखो, हर एक संख्या का वर्ग करके देखिए। अच्छा जब वर्ग करके देखोगे तो हर एक की स्थिति में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का परिस्थिति मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 प्लस में 5 कितना हो गया आपका 13, प्लस में 2ab तो 2 अंडर रूट कितना हो गया आपका 40, है ना। यहाँ जाइए 7 6 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में 2ab तो 2 अंडर रूट कितना हो गया आपका 42, है ना। अच्छा यहाँ जाइए 10 और 3 कितना हो गया आपका 13, प्लस में 2 अंडर रूट कितना हो गया आपका 30। यहाँ जाइए 11 2 कितना हो गया 13, प्लस में 2 अंडर रूट कितना हो गया 22। अब एक यही देखिए हम क्या बोले, अगर कोई संख्या बड़ा तो उसका स्क्वायर करने पर बड़ा मान मिलेगा,
जब हमने स्क्वायर किया, देखिए 13 तो सब में दिख रहा है कि नहीं, अगर कंपेयर करें मान को तो 13 सब में है। अब बात इस पे आया तो सबके बाहर में 2 है, अरे भैया तो स्क्वायर रूट का मान बचा, तो सिंपल सा बात, सबके बाहर में 2 भी दिख रहा है, खाली कंपेयर करके सोचिए, काट नहीं रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। 13 तो सब में था, अब रूट के बाहर 2 सब में है, तो सिंपल सा बात है, जिसके अंतर्गत जो है स्क्वायर रूट वाला संख्या बच रहा है, जिसके अंतर्गत वैल्यू बड़ा होगा स्क्वायर रूट बड़ा निकल के आएगा, छोटा वाला का छोटा निकल के आएगा। तो सबसे छोटा तो यही है, यानी सबसे छोटा संख्या आपको यही मिलेगा, √11 प्लस में √2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, कहा था 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु जो है वह 15 वर्ष है। देखिए 24 लड़का का चर्चा किया गया और फिर उसके शिक्षक का, तो 24 लड़का और एक शिक्षक, यानी टोटल व्यक्ति का संख्या कितना हो गया, 24 से 25। कहता यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष का कमी हो जाता। शिक्षक का आयु आपसे पूछा, अब देखिए ना, सबका औसत 15 वर्ष है, 24 लड़का और एक शिक्षक, 25 का, एक शिक्षक की आयु हटाया जा रहा है। हम क्या सोचेंगे, सबका औसत 15, शिक्षक भी अगर 15 वर्ष के होते और हटाए जाते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब शिक्षक का उम्र हटाया जाता तो औसत में 1 वर्ष का कमी हो जाता। सोचो कोई समूह से अगर जाए और अगर औसत घट गया, नहीं जाने वाला ज्यादा लेकर चला गया, तब तो बाद बाकी लोग का घट गया, यानी ज्यादा लेके चला गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पहले संख्या था 24 लड़का एक शिक्षक 25, लेकिन अब एक शिक्षक चले गए, संख्या कितना बच गया, 24। औसत में परिवर्तन को अगर देखा जाए, औसत में 1 वर्ष का कमी हो जाता है, 1 वर्ष का परिवर्तन है। 15 प्लस में 24 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 39 वर्ष, 39 ईयर्स। यही तो शिक्षक का उम्र है, 39 वर्ष। कितना, 39 वर्ष। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी, 39 वर्ष शिक्षक का उम्र है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता थीटा जो है वह 0 से 90 डिग्री के बीच में है, यानी बात जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट का किया जा रहा है। और कहता यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर 1 प्लस √3 बटा 1 माइनस √3 है, तो थीटा का मान बताओ। चला, इसमें सी एंड डी का प्रयोग करते हैं, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में युगांतर निष्पत्ति कहा जाता है। अच्छा, कंपोनेंडो डिविडेंडो, जैसे आप रेशनलाइज करते हो, हर का परमेकरण करते हो, तो उसमें अपोजिट चिन्ह से आप गुना करते हो, है ना, ऊपर नीचे, तो उसी प्रकार का यह भी एक प्रक्रिया है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बार हर को अंश में जोड़ते हैं, फिर नीचे लाके अंश में ही हर को क्या करते हैं, घटाते हैं। अच्छा, तो जोड़िए, तो जोड़ोगे तो ऊपर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा, जबकि जोड़ने पर, है ना, जबकि घटाएंगे तो cos cos कट जाएगा, अब की बार हो जाएगा 2 sin थीटा। समझ रहे हैं बात को, ऊपर जाकर के हर को एक बार अंश में जोड़ते हैं, फिर नीचे जाकर के अंश में ही हर को घटाते हैं। दाहिना तरफ भी वही काम करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो √3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, और घटाएंगे तो माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 2√3, है ना। अब देखो इसको काट करके हटा दो, इसको भी लिख दो। अच्छा, cos बटा साइन एक्चुअली क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर 1 क्या हो गया, √3। यह tan 30, यानी cot कितना डिग्री का मान है, cot 60 डिग्री का मान है, यानी थीटा आपसे पूछा, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री मेरे भाई, तो 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। यही थीटा का मान है, तो सी एंड डी का इस्तेमाल करेंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम करते क्या हैं, एक बार हर को अंश में जोड़ते हैं, फिर नीचे लाके अंश में हर को घटाते हैं, दोनों तरफ वही काम करेंगे। चलिए, कहता चाय के मूल्य में 25% का कमी हो गया, यानी चाय का कीमत 25% घट गया। एक परिवार इस पर अपना खर्च 15% कम कर दिया। चाय का प्रारंभिक खपत, यानी परिवार जो है इस परिवर्तन से पहले, यानी प्रारंभ में कितना खपत करता था, चाय जो है, चाय पर जो है एक परिवार पहले कितना खपत करता था, 30 किलोग्राम चाय खर्च करता था, नहीं, यानी इस सब परिवर्तन से पहले उस परिवार में चाय का प्रारंभिक खपत कितना था, 30। अब कंडीशन को पढ़िए, कीमत में 25%, अच्छा 30 किलो अगर परिवार खर्च करता था तो उसके बदले एक निश्चित राशि व्यय करता होगा, है ना, जो भी राशि व्यय करे, 1000, 2000, 10,000, 5,000, जो भी व्यय करे, है ना। लेकिन अब कहता कि मूल्य जो है 25% चाय का घट गया। तो सोचिए, अगर कीमत घट गया है तो वही पैसा, जितना पैसा वो पहले खर्च किया करता था 30 किलोग्राम के लिए, तो अब अगर मूल्य घट गया है तो सामान उसको ज्यादा मिलेगा, नहीं, तो सामान ज्यादा मिलेगा, ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। 25% कमी का फ्रैक्शन 75/100। लेकिन कहता है कीमत घट गया तो सामान पहले की अपेक्षा वही पैसा में ज्यादा मिलेगा। अब क्या कहता है, परिवार भी अपना खर्च जो है 15% कम कर दिया।
अरे भैया रोकड़ा कम खर्च करोगे, अगर खर्चा घटा रहा है परिवार तो इसका मतलब सामान अब कम मिलेगा पहले की अपेक्षा, 15% कम कर रहा है तो सामान भी कम मिलेगा। कम करने के लिए कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। 70 पचे 85 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 पचे 75, 15 से 2 बार में काट लीजिए, यानी 17 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 34 किलोग्राम। कितना? 34 किलोग्राम आपका राइट आंसर है। यानी कहने का मतलब है कि चाय का जो वर्तमान में खपत है वह कितना 34 किलोग्राम है। पहले खपत 30 किलोग्राम था, अब खपत कितना है तो 34 किलोग्राम है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता a बराबर 25, b बराबर 15, c बराबर -10। आपसे कहता a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc बटा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर का मान बताना है। अच्छा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc बराबर क्या होता है? तो यह हो जाता है आपका 1/2 इंटू, है ना, a प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू ये हो गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, और जोड़ हो गया आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर और जोड़ हो गया आपका c माइनस a का होल स्क्वायर। नहीं, अच्छा देखो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc का एक मान और आप जानते होंगे, वह होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस में बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। लेकिन एक मान इसका और होता है, यहां पर इसका प्रयोग इसलिए किया गया ताकि प्रश्न में जो है हमको सहूलियत प्रदान हो। नीचे का टर्म उसी रूप में दिया गया जो कटेगा आराम से, है ना। नीचे आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अच्छा प्लस में यह हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में यह हो गया आपके पास c माइनस ए का होल स्क्वायर। नहीं, अब देखिए ना, यह मान आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया? तो यही बचा है 1/2 इंटू a प्लस बी प्लस सी बचा। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी जोड़िए, 25 15 40 में से 10 गया 30, है ना, तो यानी 1/2 गुना 30, तो 30/2 यानी रिजल्ट कितना हो जाएगा 15। 15 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? सी। a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे, 40 में से 10 चला गया, माइनस में 10 है सी का मान, यानी 30, 30/2 15। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है, क्या कहता है सुनिए, एक धनात्मक संख्या को जब 425 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 55 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? देखिए सबसे पहले देखेंगे कि 17 क्या 425 का फैक्टर है, यानी 17 जो है 425 को काटता है, 17 दूना 34, 17 पचे 85। तो देखिए फैक्टर है, तो अगर दूसरा डिवाइजर पहला वाला का फैक्टर है, कुछ नहीं करेंगे, पहली बार जो रिमाइंडर बचेगा उसी को दूसरा डिवाइजर से डिवाइड कर लेंगे, है ना। पहली बार रिमाइंडर कितना बचा 55, उसी को 17 से डिवाइड कर लो, 17 3 51, कितना बच जाएगा रिमाइंडर आपका 4, नहीं 17 3 51, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या बोले चला, अगर दूसरा डिवाइजर पहला वाला का फैक्टर है तो इन परिस्थितियों में पहली बार जो शेष बचता है उसी में भाग देकर शेष निकाल लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कॉलेज हॉस्टल में जो है 50% लड़के जो है पिज्जा पसंद करते हैं, 70% बर्गर पसंद करते हैं, इनमें से प्रत्येक पिज्जा या बर्गर दोनों पसंद। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रक्रिया में हॉस्टल का 100% विद्यार्थी इन्वॉल्व है, चाहे वह पिज्जा पसंद करे, चाहे वह बर्गर, चाहे वह दोनों, है ना। तो कहता है 360 लड़के दोनों पसंद करते हैं, हॉस्टल में कुल कितने लड़के हैं? तो पहले दोनों पसंद करने वालों का संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा, दोनों कहने का मतलब इंटरसेक्शन पार्ट, तो पिज्जा वाला कितना हो गया आपका 50, नहीं, अच्छा बर्गर वाला कितना हो गया 70। तो इंटरसेक्शन पार्ट आपको बताए हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए जो नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसमें तो पूरा विद्यार्थी इन्वॉल्व है, तो 120 में से 100 घटा लीजिए, यानी दोनों पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना हो गया आपका 20, नहीं। और इसका संख्या प्रश्न में कितना दे रखा है, यह दे रखा 360, जो 20% का मान है। हॉस्टल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी 100% आपको बताना है। 20 से 18 बार में काट लीजिए, यानी हॉस्टल में कुल विद्यार्थियों का संख्या जो है वह संख्या कितना हो जाएगा 1800, 1800 हो जाएगा।
पहले दोनों पसंद करने वाला का संख्या निकाल लिए, दोनों कहने का मतलब इंटरसेक्शन पार्ट, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ बी जोड़ नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी, वो आ गया 20, 20% बराबर 360, पूरा विद्यार्थी पूछा 100%। आगे बढ़िए, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को प्रत्येक को जो है यानी प्रत्येक वस्तु को 620 रुपए में जब बेचता है तो एक पर 24% का लाभ, दूसरा पर 24% का हानि, पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए इसका तो सीधा कंसेप्ट ही हम आपको बताए हैं। इसमें दो प्रकार का प्रश्न आता है चेला, अगर दो वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर हो और उसमें से एक को x% के लाभ पर जबकि दूसरा को x% की अगर हानि पर बेचा जाए तो पूरे व्यापार में व्यापारी को ना लाभ होता है ना हानि। लेकिन अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो और उसमें से एक को x% के लाभ पर और दूसरा को x% के हानि पर, लाभ हानि का प्रतिशत मान बराबर होना चाहिए, बेचा जाए तो पूरे व्यापार में सदैव हानि होता है, हानि बराबर x² बटा 100% नहीं। अच्छा हानि होगा क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर है, हानि बराबर x² बटा 100%। अच्छा x का मान कितना है, वही लाभ हानि का जो प्रतिशत है, तो यह हो जाएगा 24 का स्क्वायर बटा कितना हो गया आपका 100, 576 बटा 100 यानी 5.76% प्रतिशत के रूप में ही पूछा है। हानि होगा कितना प्रतिशत का होगा, 5.76% का होगा चेला। अगर क्रय मूल्य बराबर होगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, डायरेक्ट उत्तर मारना। लेकिन अगर विक्रय मूल्य बराबर हो और उसमें से एक को x% के लाभ पर जबकि दूसरा को x% के हानि पर बेचा जाए तो पूरे व्यापार में व्यापारी को सदैव हानि होगा, हानि बराबर x² बटा 100%। चलिए आगे कहता है 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को जो है बी की अपेक्षा 3 घंटा ज्यादा लगता था। यदि ए अपनी चाल को जो है 3/2 गुना 1.5 गुना बढ़ा ले, चलिए ए का वास्तविक चाल 1 मान लेते हैं, अब चाल का 3/2 कर लिया, बढ़ा लिया चाल, यानी स्पीड का रेशियो कितना हो गया आपका 2:3। अच्छा तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो 3:2, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब सोचिए ए अपना गति को बढ़ाया, परिणाम स्वरूप उसको बी की अपेक्षा 2 घंटा कम लगने लगा। अच्छा पहले ए जब अपने वास्तविक चाल से चलता था तो 20 से 3 घंटा ज्यादा लगा करता था, अगर ए अपना चाल बढ़ाया तो 20 से 2 घंटा कम लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा 2 घंटा कम, यानी 5 पहले 3 घंटा ज्यादा लगता था, अब स्पीड बढ़ाने के बाद 2 घंटा कम लग रहा है, तो समय में डिफरेंस हो गया 5 घंटा का। कितना घंटा का, 5 घंटा का। अगर यूनिट को देखा जाए तो यूनिट कितना हो गया डिफरेंस में 1। कहता है एक का चाल बताइए, एक का वास्तविक समय निकाल लीजिए, 3 यूनिट के तौर पर है, एक का चाल चाहिए। अच्छा दूरी कितना है, 50 किलोमीटर का दूरी था, है ना, दोनों के लिए 50 किलोमीटर। एक का वास्तविक समय निकाल लिए, एक का चाल चाहिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, 5 से 10 बार में काट लीजिए, यानी हो जाएगा 3.1/3 किलोमीटर पर आवर। यही तो एक का वास्तविक चाल है, 3.1/3 किलोमीटर, यानी इसको 10/3 ही छोड़ दिया है, तो उत्तर यही हो जाएगा 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक का वास्तविक समय निकालो, दूरी 50 किलोमीटर था, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहते हैं 51 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चर्चा दूध और पानी का है, 51 किलोग्राम का मिश्रण है, दूध और पानी किस रेशियो में, 27:7 के रेशियो में है। इसमें कितना पानी मिलाएं ताकि रेशियो कितना हो जाए, 3:1 पानी मिलाने का बात किया गया है। इसका मतलब दूध के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए दूध को पकड़ के बराबर कर लीजिए। तो दूध को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 9 से गुना करना होगा। अच्छा तो अब देखो पानी कितना बढ़ रहा है, 7 से 9 यानी 2 यूनिट बढ़ रहा है। इसी 2 यूनिट का मान बताना है। आपके पास प्रारंभिक मिश्रण का मात्रा दिया है, वो 51 किलोग्राम है। अच्छा प्रारंभिक मिश्रण का यूनिट देखो, 27 और 7 कितना होगा 34, तो 34 यूनिट बराबर 51, एक यूनिट का मान हमने निकाल लिया। आपसे कहता है कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी जो मिला रहे हैं वह 2 यूनिट के तौर पर है। देखो 2 से 17 बार में और 17 से 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 3 किलोग्राम। कितना, 3 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो दूध और पानी का रेशियो था 27:7, उसको 3 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए कितना पानी मिलाएंगे, तो 3 किलोग्राम मिलाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है थैला में 5 पैसा, 10 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। कितना प्रकार का, एगो 5 पैसा वाला सिक्का हो गया और एगो 10 पैसा वाला सिक्का हो गया, और एक जो हो गया आपके पास वह हो गया 25 पैसा वाला सिक्का। कितना वाला, 25 पैसा वाला। और यह सिक्का 3:2:1 के रेशियो में, किस रेशियो में, 3:1
2:1 के रेशियो में है। अब कहता कुल मिलाकर 60 रुपया है, यानी निश्चित राशि के रूप में सिक्कों का मूल्य दिया, इसको मूल्य में कन्वर्ट कीजिए। 5 पैसा वाला 3 सिक्का यानी 15 पैसा, अच्छा 10 पैसा वाला 2 सिक्का यानी 20 पैसा, और 25 पैसा वाला 1 सिक्का यानी 25 पैसा। राशि का तुलना राशि से करेंगे, है ना। चलिए, निश्चित राशि के रूप में सिक्कों का मूल्य दिया है जो 60 रुपया के रूप में है। अच्छा, राशि का यूनिट देखिए, यह हो गया 25, 20, 45 और 15, यानी 0.60 यूनिट बराबर 60। 1 यूनिट का मान निकाल लिया गया। आपसे कहता है कि उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। 5 पैसे के सिक्कों का संख्या यहाँ है जो 3 यूनिट के रूप में है। यहां से काटिए इसको 100 बार में, 100 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 300। 5 पैसे के सिक्कों का जो संख्या है वह संख्या कितना हो जाएगा चला, तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, है ना, और लड़कियों की संख्या 812 है। अच्छा सोचिए, विद्यालय में 60% लड़के हैं, लड़की की संख्या 812। अगर विद्यार्थी पूरा, बार बार बोलते पृथ्वी पर का कोई भी चीज 100% होता है, तो पूरा विद्यार्थी 100%, तो उसमें 60% अगर लड़का है, लड़की कितना हो जाएगा 40, जिसका संख्या 812। आपसे लड़का का संख्या पूछा, यानी 60% का मान निकालना है। या 40% 812, 60% निकाल लीजिए। चलिए 20 से 3 बार में, यह कट गया 2 बार में, 2 से काट लो 406 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1218। कितना, 1218। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो 1218 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 1218 लड़के हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है, ध्यान दीजिएगा आराम से, एक वृत्ताकार मैदान है और एक वर्गाकार मैदान है। एक सर्कुलर के रूप में है और एक स्क्वायर के रूप में है। अब क्या कहता है, दोनों का पैरामीटर बराबर है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है। अच्छा, ये वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। वर्गाकार मैदान का प्रत्येक भुजा आ गया। परिमाप निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे। यह वर्गाकार मैदान का परिमाप है, और वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है वही वृत्ताकार मैदान का भी परिमाप है। तो यह एक वृत्त का परिधि भी है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। इसमें आप 2π से डिवाइड कर लीजिए। किससे डिवाइड कर लीजिए, 2π से, तो रेडियस बच निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिखोगे, 121 का 11, एगो 0 बिठा दीजिए। अच्छा 22 गुना कितना हो गया, 44 से काट लीजिए इसको, कितना बार में, 10 बार में। 7 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 70 मीटर। उस वृत्ताकार मैदान का रेडियस निकल के आ गया। अच्छा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यानी 70 गुना, यह हो गया 70, 7 से 10 बार में, यानी 22 गुना 7 हो गया आपका 154 पर डबल सुनना, यानी 15,400 वर्ग मीटर हो जाएगा। 15,400 वर्ग मीटर। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। यही तो वर्गाकार वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है। वृत्त का रेडियस निकल के आ गया। आपसे क्षेत्रफल पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता शांत जल में एक व्यक्ति का चाल जो है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा का 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में कुछ दूरी जाने और जितना समय लगता है उससे 4 घंटा अधिक जो है धारा के प्रतिकूल दिशा में उतना ही दूरी आने, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अच्छा, तो धारा के साथ वाला चाल कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना, 8, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करेगा। चाल क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया कितना, 4, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड का रेशियो देखा जाए तो 2:1 नहीं, तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2 क्या हो गया, 2। देखो धारा के साथ जाता है, एक बार धारा के विपरीत जब जाता है तो पहले की अपेक्षा 4 घंटा अधिक लगता है। नहीं, समय में डिफरेंस 4 घंटा का है, जो 1 यूनिट का मान है। कहता है कि वह दूरी बताओ। दूरी निकालने के लिए दोनों स्थिति में समान दूरी तय हो रहा है। किसी एक स्थिति का समय निकालो, या तो प्रारंभिक यानी धारा के साथ वाला चाल निकालो, या तो धारा के समय निकालो, या तो धारा के विपरीत वाला समय। धारा के साथ वाला 1 यूनिट ही है, तो धारा के साथ वाला समय आ गया, धारा के साथ वाला चाल से अनुकूल चाल से गुना कर लीजिए, यानी वह दूरी कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर। अगर आप 2 यूनिट का मान निकालते तो भी कोई दिक्कत नहीं, धारा के विपरीत वाला, धारा के विपरीत की स्थिति में चाल है 4, 4 से गुना करना पड़ता, उत्तर वही आता 32 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। आगे बढ़िए। एक दुकानदार जो है 200 शर्ट बेचता है
और 25 शट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। लाभ का प्रतिशत आपसे, अच्छा देखो मान लेते हैं प्रत्येक शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तो 200 शर्ट बेचता है तो पूरा विक्रय मूल्य 200, 50 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, एक शर्ट का विक्रय 25 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर, एक शर्ट का विक्रय मूल्य 25 का विक्रय मूल्य कितना 25, सोचो तो 200 में बेचा 25 का लाभ हो गया, 200 में बेचा 25 का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य तो कम होगा, 200 माइनस में 25 क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 175, यानी 25 जो 175 का कितना परसेंट है, यानी 100/7, आपका रिजल्ट हो जाएगा 14.2/7%। कितना 14.2/7%, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दुकानदार को जो लाभ होगा उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा 14.27 या 14.28% आप कह सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीद कर इसको 10% हानि पर बेचता है। देखो व्यक्ति का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना 100, अच्छा 10% हानि पर बेचा करता है, कितना में बेचता है तो 90 रुपया में बेचता है। कहता यदि वो 20% कम में खरीदता, कंडीशन लगा रहा है 100 में खरीदा, 20% कम में खरीदने का मतलब कितना 80 में खरीदता और 77 रुपया अधिक में बेचता, तो यहाँ पर 40%, 80 का 40% कितना हो जाएगा, इसका 40% 32 नहीं, यानी 112 में बेचता तो उसको 40% का लाभ होता है ना, 40% का लाभ होता है, यानी 112 में। देखिए मेरे हिसाब से प्रारंभिक विक्रय मूल्य 90 और बाद वाला विक्रय मूल्य 112। अच्छा क्या बोला गया, पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा में बेचा जा रहा है 77 रुपए में, जबकि मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना बढ़ रहा है पहले की अपेक्षा 22, और जबकि प्रश्न के हिसाब से कितना बढ़ रहा है 77, जो 22 यूनिट का मान है। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100 यूनिट है वास्तविक, 11 से 7 बार में या 2 बार में, 2 से काट लीजिए 50 बार में, यानी कितना हो जाएगा 350 रुपया हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य जो है वह 350 रुपया है मेरे भाई, कितना 350। फिर से एक बार बात को समझिए, हमने व्यक्ति का जो खरीदार था उसका क्रय मूल्य 100 मान लिया, 10% हानि पर बेचता, नहीं कितना बेचता 90 में। कहा तब कंडीशन अगर 20% कम में खरीदता यानी कितना में खरीदता 80 में, और पहले की अपेक्षा अगर 77 रुपया अधिक में बेचता तो यहाँ 40% का लाभ, 80 का 40% 32, यानी मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 112 हुआ पहले की अपेक्षा, तो पहले की अपेक्षा विक्रय मूल्य मेरे हिसाब से बढ़ा 22 यूनिट, जो प्रश्न में कह रहा है 77 रुपया बढ़ता है, तो 22 यूनिट बराबर 77, क्रय मूल्य पूछा 100 यूनिट का मान निकाल लेना है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है, यानी कहने का मतलब है कि पहला पाइप का जो इफिशियंसी है वह दूसरा से 3 गुना ज्यादा है, यानी 3:1 का रेशियो है। अच्छा दोनों पाइप एक साथ किसी टंकी को देखिए इफिशियंसी बार बार बोलते हैं, व्यक्ति नल जिसका भी बात हो, 1 घंटा का चर्चा तो 1 घंटा में किया गया कार्य, मिनट का चर्चा है तो 1 मिनट में किया गया कार्य, सेकंड का चर्चा तो 1 सेकंड में किया गया कार्य, दोनों मिलकर 36 मिनट में। अच्छा दोनों का इफिशियंसी कितना हुआ 4, 36 मिनट में यह टंकी का पूरा कैपेसिटी आ गया। कहता धीमी गति वाला पाइप जो है इसे भरने में कितना समय लेगा, तो धीमी गति वाला का इफिशियंसी देख लीजिए कितना 1, यानी 36 गुना 4 कितना लेगा 144 मिनट लेगा, कितना 144 मिनट का समय लेगा। कौन, धीमी गति वाला पाइप, नहीं 144 मिनट का समय लेगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर तेज गति वाला पाइप जो जिसका एफिशिएंसी ज्यादा, अगर उसके बारे में पूछता 3 से डिवाइड करते तो 12 चौक 48 मिनट लेता, लेकिन आपसे धीमी गति वाला का पूछा जिसका एफिशिएंसी कम है, उससे डिवाइड कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो आपस में बराबर है, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई। कहता है यदि 108 की रफ्तार से एक रेलगाड़ी 1 मिनट में जो है ना, कहता है प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो वहां जो दूरी होगा वह रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा, दूरी निकाल लीजिए, है ना। अच्छा दूरी बराबर 4 गुना समय, रेलगाड़ी का स्पीड है 108, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, पार कितना देरी में करता है प्लेटफॉर्म को 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। यह जो दूरी है इसमें दोनों का लंबाई है, रेलगाड़ी प्लस में प्लेटफॉर्म, और दोनों का लंबाई बराबर है तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसमें दोनों का है, दोनों बराबर है, 2 से डिवाइड कीजिए 36 से 3 बार में। अच्छा 15 छक्के 90, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 900 मीटर। कितना मेरे भाई 900 मीटर, रेलगाड़ी का लंबाई कितना है तो 900 मीटर है। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रघु का टैंकर जो है एक जलाशय को 4 घंटा में भर सकता है, रघु का टैंकर जलाशय कितने देर में भर सकता है 4 घंटा में। आधा भरने के बाद
अच्छा सोचो 4 घंटा में पूरा भर सकता, आधा भरने में कितना घंटा लिया, 2 घंटा। आधा भरने के बाद फिर आधा भरने में उसको 2 घंटा लगता, लेकिन क्या कहता सुनिए, आधा भरने के बाद इसी तरह का 3 और टैंकर, एक टैंकर पहले से था वाला, ऐसा ऐसा 3 टैंकर और खोल दिया गया। देखिए आधा 4 घंटा पूरा लेता है, तो आधा भरने में 2 घंटा लेगा, आधा भरने में फिर 2 घंटा लेता, लेकिन अब आगे कह रहा कि आधा भरने के लिए 3 और खोल दिया गया, यानी अब टैंकर का संख्या हो गया 4, क्षमता 4 गुना हो गया, तो समय अब पहले की अपेक्षा 1/4 लगेगा। 2 बार में काट लीजिए, 2 प्लस में हाफ, यानी टोटल समय जो जलाशय भरने में लगा है वह कितना लगा, 2.5 घंटा लगा। कितना, 2.5 घंटा लगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ए नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर हम आते हैं। कहता है एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को अपने 3 पुत्र में 2, 3, 8 के रेशियो में बांटता है। 3 पुत्र में नहीं, 1, 2, 3 किस रेशियो में बांटा करता है, तो बांटता 2:3:8 के अनुपात में। अब क्या कहता है, यदि उसने इस राशि को 1/2, 1/3, 1/8 के अनुपात में बांटा होता। अच्छा इसको सरल अनुपात में कन्वर्ट कीजिए, एलसीएम 24 हो जाएगा, यानी 12:8:3। यह भिन्न का अनुपात है। सरल अनुपात को बदलने के लिए लॉसा से गुना करेंगे, एलसीएम 24, 12:8:3। कहता इस रेशियो में, अगर इस रेशियो में बांटता तो जो जिस पुत्र को सबसे कम मिल रहा था उसको पहले की अपेक्षा 2200 अधिक मिल जाता। अब देखिए एक ही राशि को अलग अलग अनुपात में बांटने का बात किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में योग को 3, 2, 5, 8, 13 योग को बराबर करते हैं, 12, 8, 20 और 3 कितना, 23। अच्छा बराबर करने के लिए इसमें क्या करोगे, यहाँ 23 से गुना करेंगे और यहाँ 13 से गुना करेंगे। नहीं, अब यहाँ देखिए 23 से गुना कर लीजिए, नीचे जो है कि 13 से गुना कर लीजिए। अच्छा चला एक बात बताओ, किस पुत्र को सबसे कम मिलता था, तो 2, 3, 8। अरे सब में तो समान संख्या से गुना हो रहा है, तो संख्या छोटा होगा तो गुणनफल भी छोटा होगा, यानी सबसे कम इसी को मिलता था, है ना। और अब इसको कितना पहले मिलता था, 46। अब अगर देखा जाए तो कितना मिल रहा है, 156, यानी पहले की अपेक्षा 110 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। जबकि प्रश्न में कितना कहा जा रहा है कि कितना ज्यादा मिलता है, 2200। कितना ज्यादा मिलता है, 2200, जो 110 यूनिट का मान है। यह क्या 2200 है, जिस पुत्र को सबसे कम मिलता था उसको जो है पहले की अपेक्षा अभी जो है 2200 ज्यादा मिल रहा है, जो 110 यूनिट का मान है। कुल राशि पूछा गया टोटल, ये देखिए जोग तो बाहर में लिखा हुआ 23 गुना 13, तो 230 और 69 कितना हो जाएगा, 299 यूनिट का मान आपको बताना है। इसको काट लीजिए 20 बार में, है ना। चलो गुना करो, 0, 9 दूना 18, 58 1 59, यानी 5980 रुपया है। पूरा धनराशि जो है कितना है, 5980 रुपया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं रीजनिंग की दुनिया में। कहता घंटे की सुई द्वारा 36 सेकेंड में बनाया गया कोण क्या होगा। हाँ चला हम आपको बता देना चाहते हैं, मिनट वाला सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि घंटा वाला सुई जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाता है। कितना, 1 मिनट में हाफ डिग्री। 36 सेकेंड का बात कर रखा है, इसको मिनट बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। अब देखिए 12 से कट जाएगा आपका 3 बार में, 12 से 5 बार में, यानी उत्तर हो जाएगा 3/10 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/10 डिग्री हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, 3/10 डिग्री। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता शोभा को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 3 अप्रैल के बाद और 6 अप्रैल से पहले, यानी 3 के बाद और 6 से पहले में कौन कौन सा तारीख आ गया, 4 अप्रैल और 5 अप्रैल। शोभा के अनुसार उसके भाई का जन्मदिन 4 या 5 अप्रैल को है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन जो 4 के बाद और 7 से पहले। 4 के बाद यानी 5 और 6, तो शोभा उसके बहन के अनुसार यह डेट याद है और दोनों का बात सही है, तो कहता है शोभा के भाई का जन्मदिन जो है कब था। अब देखिए अगर दोनों का बात सही है तो जो कॉमन डेटा होगा वही उत्तर होगा। तो दोनों में 5 तारीख कॉमन है, यानी 5 अप्रैल कॉमन है, यानी उसके भाई का जन्मदिन जो है किस तारीख को हुआ, 5 अप्रैल को हुआ। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, ध्यान दीजिएगा, पीठ करके, नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूं। पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं से दाईं ओर जा रहा है। नदी पश्चिम से पूरब, अच्छा पश्चिम से पूरब यह स्थिति बनेगा, यही नदी का ना, पश्चिम से पूरब बह रहा, यह नदी का प्रवाह है, यह नदी का प्रवाह है।
वेस्ट से ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूरब, समझते हो, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम, यही हमारे कॉपी पर बोर्ड पर का है ना डायरेक्शन हुआ करता है। अब देखो नदी की तरफ मैं पीठ करके खड़ा हूं, वस्तु मेरी बाएं से दाएं खड़ा, अब देखिए कैसे बनाओगे स्थिति। अब देखिए इसका मतलब मेरा स्थिति ऐसा होगा नहीं, अच्छा यह मेरा क्या होगा, लेफ्ट होगा और यह क्या होगा, राइट होगा। यानी समझने वाला बात है, हम पीछ करके नदी की ओर खड़ा भी हो गए, अब वस्तु बाएं से दाएं बह रहा है तो बाएं से दाएं, हाँ अगर एक स्थिति इधर बनता है इधर मुंह करके तो वहां पर वस्तु दाएं से बाएं हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर दोनों स्थिति परफेक्ट है। हम नदी की तरफ पीछ भी कर लिए और वस्तु का प्रवाह जो है मेरे बाएं से दाएं भी हो गया। तो कहता है बताइए मेरा मुंह किस दिशा की, तो इधर दिशा क्या होता है, तो नॉर्थ हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा चेला। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है सर्कल के लिए सांकेतिक भाषा एक्स आर आई एक्स भी स्क्वायर का पूछा, यानी हमको लग रहा है सबका अपोजिट लेटर, सी का एक्स, आई का आर, आर का आई, सबका उल्टा लेटर का इस्तेमाल किया गया। अपोजिट लेटर का याद है तो ठीक है, नहीं तो आप 27 में से घटा करके उल्टा निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे पूछा गया स्क्वायर का, अच्छा सिंपल सा बात है, एस का उल्टा क्या होता है, एस का उल्टा एच, क्यू का उल्टा जे, यू का उल्टा एफ, ए का उल्टा जेड, आर का उल्टा आई, ई का उल्टा भी। ऐसा ऑप्शन देखिए एच जे एफ जेड आई भी, कौन सा उत्तर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। सबके अपोजिट लेटर से कोड किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से जो है, एक दोनों तरफ से, बाएं तरफ से भी दाएं तरफ से भी 11 हुआ है। टोटल कितना, अच्छा टोटल बराबर क्या होता है, P1 प्लस में P2 माइनस में 1, यानी एक व्यक्ति का दोनों पोजीशन फ्रॉम वन एंड प्लस में पोजीशन फ्रॉम अदर एंड माइनस में 1, इसका दोनों तरफ से पोजीशन 11 है, तो टोटल 11 प्लस में 11 माइनस में 1, 22 में से एक चला गया, कितना हो जाएगा 21, कितना 21, 21 हो जाएगा। यानी इस पंक्ति में कुल लड़कियों का संख्या कितना है, तो 21 है। क्या कहोगे, 21 है। तो यह था आपका मॉक टेस्ट नंबर 11, जिसको हमने बखूबी बढ़िया ढंग से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया। चला आप टाइम पर जुड़िए चेला, हम आपको सीधा सभी चेलों को बोलना चाहते हैं जो भी मेरे बैच से जुड़े हुए, टाइम पर जुड़े, और उससे फायदा यह होगा कि देखिए आप ऐसे आसकत में रह जाओगे, अभी बनाएंगे शाम में बनाएंगे, है ना, कुछ लोग कहते हैं बाद में बनाते हैं, सर नहीं, बाद में टाइम पर जुड़िए। और जब आपको पीडीएफ सेंड किया जाता है 6:30 बजे, 6:30 बजे के आसपास, तो आप उसको पहले बना लीजिए एक बार, उसके बाद लाइव जुड़िए, उसका मजा कुछ अलग होगा, क्योंकि एक बार प्रश्न आपके माइंड में जहन में बैठा रहेगा, फिर आपको बताएंगे तो और मजा आएगा और बढ़िया ढंग से आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा। हाँ, और ऐसे ही दोस्तों में बताते भी रहिए आप लोग सारे कोर्स के बारे में, है ना। और यूट्यूब चैनल आप जानते ही हो, टेलीग्राम चैनल जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्टूडेंट एलीट के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल भी है ना। फेसबुक पेज भी आपका उसी नाम से, फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। तो हर एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग जुड़ के रहिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको जरूर सब चीज मिलता रहेगा, और आप लगातार बने रहिए, एकदम फायदा करने वाला है। हम बोले मैथ ट्रेनिंग आपको अलग से करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, इसी टेस्ट के माध्यम से आपको इतना करवा देंगे कि आसानी से आप एग्जाम में बेहतर करके आओगे। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग को कल के मॉक टेस्ट में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।